वेलकम टू एरिक साइंस अकेडमी। तो आज हम फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज करने वाले हैं 2.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 करेंगे। क्वेश्चन 5 से लेकर 7 तक करेंगे। क्वेश्चन 5 देखें। गिवन एफ ऑफ एक्स, ये एक फंक्शन दिया गया if f2 is equal to -3 एंड एफ माइनस वन इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये वाला पहले मैंने लिख लिया, उसके बाद ये वाला, उसके बाद ये वाला फंक्शन मैंने लिख लिया। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। तो ये देखिए एफ के आगे क्या लिखा है, ब्रैकेट में 2 लिखा है। तो अभी हमने क्या करना है, एक्स की जगह ना 2 पुट कर देना है। तो लिखना है एफ एक्स की जगह 2, एक्स की जगह 2 ऊपर क्यूब माइनस ए एक्स की जगह 2 प्लस बी एक्स की जगह 2 लिखेंगे प्लस 1। F2 यहाँ पर देखिए F2 किसके इक्वल है, -3 के इक्वल। तो लिखेंगे -3 इज इक्वल टू 2 का क्यूब क्या होता है 8 माइनस ए 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस ये 2 पहले लिख ले बी बाद में प्लस 1, ये आएगा -3। ये प्लस है दूसरी साइड पे माइनस होगा, ये भी प्लस है दूसरी साइड पे माइनस होगा। उसके बाद ये आएगा -4 पहले लिख ले ए बाद में प्लस 2b। इन सब को कैलकुलेटर पे करेंगे तो आंसर आएगा -12। क्या आएगा, -12। ये वैसे का वैसे ही, ये माइनस है दूसरी साइड पे क्या होगा प्लस, प्लस ए, ये प्लस है दूसरी साइड पे माइनस होगा, ये माइनस है तो दूसरी साइड पे प्लस होगा। यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले ले, बाकी आएगा 2a माइनस बी आएगा इज इक्वल टू 12। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। तो यहाँ पर आएगा 2a माइनस बी इज इक्वल टू आएगा 6। इसको 1 का नाम दे दे। उसके बाद यहाँ पर देखें, ये देखें लिखा है एफ, ब्रैकेट में क्या लिखा है -1। तो अभी इस फंक्शन में क्या करना है, एक्स की जगह -1 पुट करना है। तो ये देखें लिखना है नाउ एक्स की जगह -1 लिखना है, एक्स की जगह -1 इज इक्वल टू एक्स की जगह -1 क्यूब माइनस ए एक्स की जगह -1 ऊपर स्क्वायर प्लस बी, फिर एक्स की जगह -1 और लास्ट पे क्या है +1। तो लिख देते हैं +1। f-1 किसके इक्वल था, ये देखिए f-1 0 के इक्वल है। तो इसकी जगह लिखते हैं 0। तो ये 0 लिख लिया। उसके बाद -1 का क्यूब लेंगे तो -1 आएगा, माइनस ए -1 का स्क्वायर लेंगे कैलकुलेटर पे तो 1 आएगा, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, बी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी आएगा +1। ये दोनों कैंसल, 0 इज इक्वल टू ये आएगा -a माइनस बी, ये माइनस है दूसरी साइड पे क्या होगा प्लस, ये भी माइनस है दूसरी साइड पे प्लस होगा और 0 इस साइड पे आ जाएगा। इसको नाम दे दे 2 का। अभी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करना है। तो यहाँ पर आपने लिखना है ऐड 1 एंड 2, 1 एंड 2 को ऐड करना है। पहले इसको लिख लेते हैं 2a माइनस बी इज इक्वल टू 6। फिर सेकंड को लिखते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 2a और a कितना हो गया 3a इज इक्वल टू ये आएगा 6। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो a का आंसर आएगा 2। उसके बाद a की वैल्यू को 2 में पुट करना है। तो यहाँ पर लिखना है पुट a इज इक्वल टू 2 इन 2। तो यहाँ पर ये देखे बस a की जगह ना 2 लिखना है। तो लिखना है 2 प्लस आगे b लिखा है तो लिखना है b इज इक्वल टू 0। ये प्लस का 2 है, दूसरी साइड पर जाएगा तो माइनस का 2 आ जाएगा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये a का आंसर है, ये b का आंसर है। क्वेश्चन 6 देखें। अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर ऑन द ग्राउंड। एक स्टोन है और ये अर्थ है। अर्थ, ग्राउंड किसको कहते हैं, अर्थ को। अर्थ से लेकर स्टोन तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है 60 मीटर। वहाँ से एक स्टोन गिराया गया, 60 मीटर की हाइट से एक स्टोन गिराया गया। द हाइट एच, हाइट कितनी है एच है। आफ्टर एक्स सेकंड, एक्स सेकंड के बाद इस
अप्रोक्सीमेटली गिवन बाय एच एक्स। तो एच एक्स का एक फंक्शन दिया गया ये वाला। फर्स्ट वाला पार्ट है व्हाट इज़ द हाइट ऑफ स्टोन, स्टोन की हाइट कितनी होगी व्हेन, जब x इज इक्वल टू 1 सेकेंड है। तो इजी है क्वेश्चन, सबसे पहले इसको लिख लेना है, ये मैंने लिख लिया। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी दी गई है 1 है, तो यहाँ पर x की जगह लिख लेना है 1। यहाँ पर भी x की जगह क्या लिखना है, यहाँ पर x की जगह 1 लिखना है। उसके बाद 40 माइनस 10, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है, तो ये आएगा 40 माइनस 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, 40 माइनस 10 तो ये आएगा 30, तो 30 आएगा। तो साथ में मीटर लिखना है। मीटर क्यों लिखना है, हाइट जो है ना, हाइट दी गई है मीटर में, यहाँ पर मीटर लिखा है ना, तो हाइट किस में दी गई है मीटर में, तो यहाँ पर साथ में मीटर भी लिखना है। तो यहाँ पर एक दफ़ा इसको लिख लेते हैं h1। सेकेंड पार्ट देखें, अभी x की वैल्यू कितनी दी गई है 1.5 सेकेंड, तो लिखना है h, x की जगह क्या लिखना है 1.5, 40 माइनस 10, x की जगह कितना लिखना है 1.5 स्क्वायर इक्वल टू ये आएगा 40 माइनस 10, 1.5 का स्क्वायर कैलकुलेटर पे लेंगे तो आएगा 2.25, 40 माइनस, दोनों को मल्टीप्लाई कैलकुलेटर से करें तो आंसर आएगा 22.5, 40 माइनस 22.5 तो आंसर आएगा 17.5। साथ में क्या लिखना है मीटर लिखना है क्योंकि हाइट है, यहाँ पर भी मीटर लिखा था तो यहाँ पर भी मीटर ही लिखना है। तो इसको एक दफ़ा लिख लेते h 1.5। अभी x की जगह क्या पुट करना है 1.7, तो यहाँ पर लिखना है h, x की जगह 1.7 लिखना है, 40 माइनस 10, x की जगह 1.7 ऊपर आएगा स्क्वायर इक्वल टू 40 माइनस 10, 1.7 का स्क्वायर लेंगे कैलकुलेटर से तो आएगा 2.89, यह आएगा 40 माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 28.9, 40 माइनस 28.9 करेंगे तो आंसर आएगा 11.1 मीटर। यहाँ पर एक दफ़ा और लिख ले h 1.7, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। सेकंड वाला पार्ट देखें, व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, आपने टाइम फाइंड करना है जब जो है स्टोन ग्राउंड के साथ टच करेगा। तो ये स्टोन था, ठीक है, और ये ग्राउंड था, यहाँ से इसकी हाइट कितनी थी 60 मीटर। तो क्या किया, ऊपर से स्टोन गिराया गया, ठीक है, जब ये गिरेगा यहाँ पर टच करेगा, यहाँ पर क्या करेगा ज़मीन के ऊपर टच करेगा, तो इसको टाइम कितना लगेगा ये हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखें, जब ये हिट करेगा, स्टोन के साथ टच करेगा या हिट करेगा, तो इसकी हाइट कितनी है, यहाँ पर देखें ये टच कर रहा है तो इसकी हाइट तो है ही नहीं, यहाँ पर नहीं ना है, यहाँ पर हाइट है ये देखें, लेकिन जब ये टच करेगा तो इसकी हाइट 0 हो जाएगी। तो आपने यहाँ पर लिखना है व्हेन द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, जब जो स्टोन है हिट करेगा ग्राउंड के साथ, हाइट इज 0, हाइट 0 होगी। एच एक्स, एच से मुराद क्या है हाइट है, तो इसको नाम दे दे 0 का क्योंकि हाइट 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया फंक्शन, ये दिया गया क्वेश्चन में, तो हाइट की जगह लिख लेते हैं 0, यह आएगा 40 माइनस 10 एक्स स्क्वायर, ये माइनस है दूसरी साइड पे प्लस होगा और इस साइड पे 40 आ जाएगा, और 0 आपको पता लिखते ही नहीं है, 0 0 से कैंसिल, तो यहाँ पर 1 आएगा साथ में एक्स स्क्वायर, तो आपको पता है 1 तो लिखते नहीं है, तो एक्स स्क्वायर आएगा, साथ में आएगा 4, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें, इस साइड पे भी स्क्वायर रूट ले लें, ये कैंसिल, x इज इक्वल टू आएगा 2, तो x के साथ सेकंड लिख लें क्योंकि x जो है टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा था, x के साथ देखे सेकंड लिखा है, तो आपने भी x के साथ लिखना है सेकंड, ठीक है, यहाँ पर x के साथ क्या लिखना है सेकंड। तो आंसर ये आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 करने से पहले कुछ टाइप्स देख लेते हैं फंक्शन की। तो लिखा है 1 to 1 या 1 to 1 को इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो 1 to 1 क्या होता है, अगर हम एक फंक्शन ले, ये एक फंक्शन लिया 3x + 4 है, तो ये एक फंक्शन लिया,
इसमें क्या करना है, ये देखिए x है ना, तो x की जगह मैंने लिखना है x1 और इस साइड पे लिखना है फंक्शन। अभी x की जगह मैंने लिखना है x2। ठीक है, मैंने क्या किया, x की जगह x1 लिखा और इस साइड पे क्या लिखा है f, x की जगह लिखा है x2। इसको मैंने सॉल्व करना है, इसको क्या करना है, मैंने सॉल्व करना है। तो लास्ट पे आंसर क्या आना चाहिए, x1 इज इक्वल टू x2, मतलब ये ब्रैकेट वाली दोनों आनी चाहिए। तो ये फंक्शन कौन सा होगा फिर, 1 to 1 होगा, 1 to 1। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं। अ फंक्शन f एक फंक्शन x to y इज 1 to 1 इफ डिफरेंट इनपुट, अगर डिफरेंट इनपुट लेंगे, अगर ये डिफरेंट लेंगे, ठीक है, डिफरेंट लेंगे तो क्या आएगा, प्रोड्यूस डिफरेंट आउटपुट, तो डिफरेंट आउटपुट आएगी। लेकिन हमने ये वाले केस को नहीं देखना, हमने ये वाले को देख लेना है, ये वाला एफ x1 इज इक्वल टू एफ x2 इम्प्लाइज, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर ये वाला आ जाएगा, x1 इज इक्वल टू x2। बस इतना ही माइंड में रख ले। ठीक है, ऑन टू सब्जेक्टिव फंक्शन, इसको ऑन टू या फिर सब्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। तो एक फंक्शन है x से लेकर y तक, तो फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये x है ना, तो x वाला सेट ऐसे लिख लेते हैं, 1 2 1 2 3 लिख ले। उसके बाद y वाला सेट, ये x वाला सेट है, ये y वाला सेट, तो इसमें लिख लेते हैं ABC। तो x से लेकर y तक एक फंक्शन है, x से लेकर क्या है, y तक एक फंक्शन है। तो इसमें क्या करना है, y में से एक एलिमेंट लेना है, y में से कोई भी एलिमेंट ले ले, y में से, इसमें से देखे y में से कौन कौन से एलिमेंट है, a है, b है, c है, तो कोई भी एलिमेंट ले ले y में से। तो y में से मैं a ले रहा हूँ, a बिलोंग टू y लिखेंगे, क्योंकि y में से एक एलिमेंट ले रहे हैं, y में से एक एलिमेंट लिया। तो अगर हमें x में से एक एलिमेंट मिल जाए, फर्ज करें x में से 1 मिल रहा है, x में से क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, तो हम इसको बोलेंगे ये कौन सा फंक्शन है, ये ऑन टू फंक्शन है। तो यहाँ पर पढ़ते हैं, अ फंक्शन एफ एक्स टू वाई इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट इन द कोडोमेन वाई हैज एटलीस्ट वन प्री इमेज इन द डोमेन एक्स। तो ये एक और डेफिनेशन है। ठीक है, हमने ये वाली डेफिनेशन देखनी है, ये वाली। ठीक है, हमने अभी क्या करना है, ये जब पूरी एक्सरसाइज हो जानी है, जब पूरी बुक हो जानी है, तो फिर हमने डेफिनेशन को बड़ी डिटेल में सीखना है। लेकिन अभी के लिए हम सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सीख रहे हैं। यहाँ से बस सेकंड डेफिनेशन देख ले, ये सेकंड डेफिनेशन है, फॉर एवरी वाई इन वाई, वाई में से, ये वाई में से कोई एक एलिमेंट लिया, उसको नाम दिया इसने वाई का, मैंने यहाँ पर नाम दिया था ए का। तो y में से एक एलिमेंट लिया, देयर एग्जिस्ट एन x, एक x एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा इन x, x में से एक एलिमेंट मिलेगा x। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 1 का नाम दिया है। उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि अगर y में से एक एलिमेंट लिया तो हमें क्या मिल जाए, एक x एलिमेंट मिल जाए जो कि x में हो, सच डैट, फिर क्या होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, अगर ये लास्ट पे आंसर आ जाता है तो फिर ऑन टू फंक्शन होगा। ठीक हो गया। उसके बाद एक और चीज़ देख लेते हैं, यहाँ पर लिखा है बाइजेक्टिव फंक्शन। तो बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, अ फंक्शन एफ एक्स टू वाई इज कॉल्ड बाइजेक्टिव इफ इट इज बोथ 1 to 1 एंड ऑन टू। अगर एक फंक्शन है वो 1 to 1 भी है, ऑन टू भी है, तो उसको बोलेंगे कि वो बाइजेक्टिव फंक्शन है। एक और चीज़ समझ ले, ये दो सेट है, ये x है, ये y है। ठीक है, 1 2 3 ABC, ये एक फंक्शन है, इसको कहते हैं डोमेन, इसको कहते हैं कोडोमेन। क्या कहते हैं, कोडोमेन। ठीक हो गया। और इसके अंदर फर्ज करें एक ये मैपिंग बन रही है, दो मैपिंग बन रही है, ये क्या बन रही है, मैपिंग। इसमें से जो मैप कर रहे हैं, जिनके आगे ये एरो बने हैं, उसको कहते हैं रेंज। क्या कहते हैं, रेंज। क्वेश्चन नंबर 7 है, कंसीडर द फंक्शन, एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 5। तो ये एक फंक्शन है
तो फर्स्ट वाला पार्ट है डिटर्मिन द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स। हमने डोमेन और रेंज फाइंड करनी है इसकी। तो मैंने क्वेश्चन नंबर करवाया था 4, 2.1 का क्वेश्चन करवाया था 4। उसमें मैंने बताया था डोमेन रेंज कैसे फाइंड करते हैं। तो अगर वो वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। ये कौन सा फंक्शन है? ये लीनियर फंक्शन है। ये कौन सा फंक्शन है? लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन कौन सा होता है? जिसकी एक्स की पावर 1 हो। देखिए एक्स की पावर कितनी लिखी है? 1। अगर ना लिखी हो तो 1 होती है। तो अगर ये फंक्शन लीनियर हो, ये एक्स की पावर 1 है ना, तो इसको कहते हैं लीनियर फंक्शन। जिसमें एक्स की पावर 1 लिखी हो उसकी डोमेन और रेंज पता है क्या होती है? मैं लिख के बताता हूँ। लिखना है डोमेन, डोमेन ये एफ लिखा है ना, तो लिखना है एफ। डोमेन एफ इज इक्वल टू, जो लीनियर फंक्शन हो एक्स की पावर 1 अगर हो तो उसकी डोमेन क्या होती है? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ये याद रख लेनी है बात। रेंज भी इसकी यही होती है, रेंज। पहले रेंज लिखा, फिर एफ है तो लिखना एफ इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो ये चीज़ याद रख लेनी है। सेकंड वाला पार्ट देखे, इज द फंक्शन एफ 1 to 1 जस्टिफाई योर आंसर। क्या ये फंक्शन 1 to 1 है या नहीं, आपने ये बताना है। हमने ये डेफिनेशन पढ़ी थी, अगर ये फंक्शन हो इसको सॉल्व करें तो इसका आंसर ये आए तो फिर ये फंक्शन कौन सा होगा? 1 to 1 होगा। तो सबसे पहले लिखते हैं नाउ एफ एक्स 1 एफ एक्स 2। एफ एक्स 1 का मतलब क्या है? ये देखिए एक्स है ना, ये एक्स है, तो एक्स की जगह ना ये भी एक्स है, इस साइड पे भी एक्स है। तो यहाँ से देखना है एक्स की जगह बस लिख देना है x1। तो लिखना कैसे है? ये देखिए ये लिखा है 3, 3 लिखना है। एक्स है तो एक्स की जगह क्या लिखना है? x1, x1। उसके बाद क्या लिखा है? -5 एफ x2। अभी यहाँ पर क्या करना है? सिर्फ x की जगह ना x2 लिख देना है। तो लिखना है 3, x की जगह लिखना है x2 -5। इसके बाद ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो आएगा 3x1 3x2। ये इससे कैंसिल, x1 इज इक्वल टू x2। तो ये देखिए इसको सॉल्व किया है तो आंसर ये आ चुका है। तो ये डेफिनेशन थी हमारी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं हैंस जो हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज 1 1 2 1। हमारा फंक्शन क्या बन चुका है? 1 to 1। थर्ड वाला पार्ट देखें, इज द फंक्शन एफ फंक्शन ऑन टू एफ इफ द कोडोमेन इज ऑल रियल नंबर। अगर उसकी कोडोमेन जो है रियल नंबर हो तो रियल नंबर को आर से भी लिखते हैं या फिर ऐसे लिखते हैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो मैंने आपको बताया था एक ये सेट है, एक ये सेट है, ये एक फंक्शन है। तो इसको कहते हैं डोमेन, इसको क्या कहते हैं? कोडोमेन। साथ में हमारा जो फंक्शन था, फंक्शन क्या था? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x - 5। एक दफ़ा देख लेते हैं, यही था फंक्शन जी, यही फंक्शन था। इसकी डोमेन रेंज हमने निकाली थी। डोमेन रेंज क्या थी? ये डोमेन थी इसकी। तो इसको ना रियल नंबर से भी लिख लेते हैं, ठीक है, आर से भी लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ से क्या किया? डोमेन निकाल लिया, डोमेन आर। हमने यहाँ पर आर लिखा है। कोडोमेन इसकी क्या है? कोडोमेन यहाँ पर देखें, कोडोमेन इज ऑल रियल नंबर। तो कोडोमेन भी क्या है? रियल नंबर है। ठीक हो गया। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर एक फंक्शन है ना, ये फंक्शन पहले आर है तो फिर आर लिखना है, फिर क्या है? आर है, फिर आर लिखना है। ठीक है। ये फंक्शन कहाँ से लेकर कहाँ तक है? आर से लेकर आर तक है। यह चीज़ याद रख लेनी है। तो इस आर में से एक एलिमेंट लेना है, दूसरे में से एलिमेंट लेते हैं। इसमें से फर्ज करें वाई ले लिया, वाई बिलोंग टू आर। फिर क्या होगा? अगर आर में से इस आर में से एक एलिमेंट मिल जाए, इसको नाम दे दे एक्स का, एक्स मिल जाए, ठीक है, और ये बन जाए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये फंक्शन कौन सा है? ऑन टू फंक्शन है। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया लेट वाई बिलोंग टू आर। ये देखिए ये फंक्शन था ना ऐसे, तो लिखना है लेट वाई बिलोंग टू आर। वाई एक एलिमेंट लिए आर में से, बी एन ऑर्बिट्रेरी, ये कोई भी एलिमेंट हो सकता है। ऑर्बिट्रेरी का मतलब है ये कोई भी एलिमेंट हो सकता है।
वी वॉन्ट टू फाइंड एन एक्स बिलोंग टू आर। हमने क्या फाइंड करना है कि एक्स एक आर में से बिलोंग कर रहा है, सच डैट, और लास्ट पे ये फंक्शन बनना चाहिए। तो हमारे पास फंक्शन क्या था, 3x माइनस 5 इज इक्वल टू एफ एक्स। तो यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर इसकी जगह ना y मैं लिख के देख देता हूँ। इसकी जगह मैं लिखता हूँ y इज इक्वल टू, इसके बाद ये वाला आएगा 3x माइनस 5। तो इसको अभी मैं सॉल्व करूँगा और x की वैल्यू निकाल लूँगा। ये y है, ये माइनस का है, तो दूसरी साइड पे क्या होगा, प्लस का होगा। ये आएगा 3x, ये 3 मल्टीप्लाई है, तो दूसरी साइड पे क्या होगा, डिवाइड होगा, इज इक्वल टू x। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू वाई प्लस 5, ओवर में आएगा 3। तो देखिए ये y एक वैल्यू ली थी और x एक आंसर आ चुका है। तो यहाँ पर लिखना है सिंस y बिलोंग टू r इट फॉलोज डैट, इसको फॉलो किया और x हमें मिल गया। ये देखिए x की वैल्यू कितनी है, y प्लस 5 ओवर 3। तो यहाँ पर लिखना है x इज इक्वल टू वाई प्लस 5 ओवर 3। ये भी बिलोंग किससे कर रहा है, r में से। सो एफ ऑफ एक्स जो हमारे पास फंक्शन है इज ऑन टू।